राजा आमिर अब्बास साहब। अब यहाँ पर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत यही है कि तमाम इदारों को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया है पीटीआई। मतलब जाहिर है जो अदालतें खुली वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे क्यों खुली और ये हुआ वो हुआ। जो आप इनके प्ले कार्ड्स देखे जलसे जुलूसों में, वहाँ पर तो एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप कर दिया। फिर आपने जो इस्टेब्लिशमेंट हम जिसको कहते हैं उस इदारे को भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। हम ये सब देखते हैं, पूरी सोशल मीडिया कैंपेन एंड एवरीथिंग। ऐसे में जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा इमरान खान साहब का, और जुडिशल कमीशन की क़याम की आपको लगता है कि ज़रूरी है और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकेगा जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, और फिर फैसला अगर इनके हक़ में नहीं आता तो काबिल कबूल होगा? देखिए, आपका कहना है कि जी इन अदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। अब अदारों से पहले अगर आप थोड़ा सा इसको सीरियसली सोचें, पॉलिटिकल नैरेटिव से हट के, हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठती है, ठीक है, उसमें तीनों चीफ्स बैठते हैं, डीजीआई बैठते हैं और सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स और नेशनल सिक्योरिटी के आपके एडवाइज़र बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और वो इस लेटर को देखते हैं, ठीक है। कोई हम आप या आवाम उस वक्त तक नहीं देख रही होती। जब वो इस चीज़ को देखती है तो वो दो नतीजे उसने बड़े क्लियरली कर दिए, पहली अपनी भी मीटिंग में भी, दूसरी में भी, कि वंस दे हैव वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली स्टेटेड कि ये पाकिस्तान की जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं उसमें ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं इंटरवेंशन है, और फॉरेन इंटरवेंशन आपको पता है कितनी सीरियस होती है। नंबर 2 जो बात तो आई कि जनाब ये जो उनसा ख़त है ये धमकी आमेज़ है, ठीक है, ये कल सफ़ीर साहब ने भी कहा इसकी वर्डिंग्स धमकी आमेज़ हैं। अब इन्होंने क्या स्क्रूटनाइज करना है, इंटरवेंशन किस चीज़ में इंटरवेंशन है? क्या पाकिस्तान में कोई पोलियो की मुहिम चल रही थी उसमें इंटरवेंशन हो रही थी? क्या पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने बात की है? या क्या पाकिस्तान की उन्होंने बात की है दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एक तो पाकिस्तान की, अभी जैसे बासित साहब ने कहा कि पीटीआई की फॉरेन पॉलिसी, आई डू नॉट एग्री। जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो स्टेट की है। क्या स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के में इंटरवेंशन हुई है कि क्रिमिनल का दौरा क्यों हुआ या ये बात क्यों की गई? और नंबर 2 जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या इंटरवेंशन हुई है कि उन्होंने कहा है कि ये जो अदम, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें, कि ये जो है तारीख, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो दे रहे हैं कि जी अगर ये पास होती है तो ठीक है, वेल गुड इनफ, आप लोगों को माफ़ किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो थोड़े से पॉलिटिक्स को अपनी जगह रखी है, उन्होंने बयानिया बनाया या नहीं, लेकिन इस वक्त टाइम है, हाई टाइम है कि अगर इस किस्म की चीज़ों को हम अफोर्ड करते हैं, हम क्या एक इस साइफर के ज़रिए हम अपनी पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी डेवलप होके आई है, जिसमें कहा गया इमरान खान साहब ने कि जनाब मेरा अकेला का डिसीजन नहीं था, अगर मैं रशिया गया हूँ तो मैं तो ऑन बोर्ड थे, ये तमाम चीज़ें थी। तो इसको लोग देख रहे हैं कि वो इमरान खान को हटाने से ज़्यादा ये देख रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में इस किस्म की इंटरवेंशन या इस किस्म की फ़ोन कॉल्स या इस किस्म के केबल्स पे अब यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं नहीं होंगी। और हम देख भी रहे हैं कि 180 डिग्री हो गया। उसके बाद जैसे जनरल साहब ने बात की कि जनाब वो लोग जिनके बारे में हमें बताया जा रहा था कि इनके खिलाफ मेगा केसेस हैं, हमें सिसिलियन माफिया का बताया जा रहा था, हमें ये बताया गया कि जनाब वो इंग्लैंड में एक मफरूर बैठे हुए हैं और उसी मफरूर के पास तमाम पार्टीज पिछले 4 दिन से राउंड टेबल कर रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आवाम को खटक रही हैं, नॉट सिंपली कि जनाब इमरान खान को आउस्ट कर दिया गया, बिकॉज पीपल हैव नाउ उनका शऊर जो सा है उसको ये काफी हद तक मैच्योर हो चुका है। ठीक है राजा मेरा बासा, मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी वो अपनी जगह है, बट जो आईनी बहरान है उससे जो पंजाब की सूरत हाल है, पिछले 21 दिन से बगैर किसी हुकूमत के पंजाब चले जा रहा है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट केसेस, मुतवक्के केसेस खान साहब पे, तोशा खाना और अभी जो हेलीकॉप्टर के हवाले से कितनी जान है, क्योंकि कहा PMLA ने कहा है कि इंतकाम नहीं लेंगे, हिसाब ज़रूर होगा। देखिए बिल्कुल हिसाब होना चाहिए, चाहे इस हुकूमत है, गुज़श्ता हुकूमत है, और वो बताएं कि अगर हेलीकॉप्टर के वो केसेस हैं कि जी इतना एक्सपेंसेस इस पे आए हैं, तो उसका एक टेबल बनाइए और देखिए कि अगर वो रोड से मूव करते हैं तो कितनी सिक्योरिटी एंगेज होती है, कितने लोग एंगेज होते हैं, कितनी रोड्स रोकनी पड़ती हैं, क्या सिक्योरिटी थ्रेट था,
और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जब इसकी एक आप कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर वो रोड से जाते और डेली आते जाते तो वो आपका जो वो डेली क्यों एक्सपेंडिचर आते जाते, वो पीएम हाउस में ही रहते, ये तो वो कहते थे कि मैं पीएम हाउस का खर्चा बचा रहा हूँ इसलिए मैं बनीगाला में रह रहा हूँ। ये भी तमाम फिगर्स की बात है कि खर्चा भी देख लेते हैं कि खर्चा वहां पे कितना हो रहा है। तोशा खाना में अगर वो कहते हैं कि जनाब कोई लॉ को वायलेट किया है, लॉ क्या है कि अगर आपको 20% या 50% पे इजाजत है तो वंस यू बाय दैट वो आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। हमारा आइन कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी अंदाज में इंजॉय करने का हक रखते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ सर, बेशक नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कितनी मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। वैसे माजरत के साथ ये बड़ी अजीब गैर अखलाकी सी और मायूस सी थोड़ी सी बात है कि बंदा किसी को गिफ्ट देता है और ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं। अगर आपने ले भी लिया आप अपने इस्तेमाल में रख ले जो आपका कानून कहता है, बट आगे बेच दिए कहीं नहीं कहता कि आप बेच नहीं सकते, ठीक है, नहीं बेच सकते, मगर कानून कतन नहीं कहता। इसके बाद बात यह है कि ये देखिए इमरान खान वो शख्स कि जो अपना बनीगाला का घर कहता है मेरे बाद शौकत खानम को जाएगा, जो अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज का कहता है वो शौकत खानम को जाएंगे, और ये मीगर सा एक तो शाखाना की घड़ी की बात आ जाए तो दिस साउंड्स टू मी कि ये एक बड़े रिडिकुलस सी बात है। बट अगेन कोर्ट्स आर देयर, तो इसको कोर्ट्स में ले जाएं वो, और जोन सा भी फोरम है वहां पे। लेकिन एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने नैब को खत्म करना है। अगर नैब को खत्म करना है ये किस किस्म का केस बनाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। और इस केस के साथ साथ खुदारा एक चीज इंपॉर्टेंट ज़हन में रखिए कि एक तरफ एक घड़ी की बात हो रही है और दूसरी तरफ वजीर आजम साहब के वो जो टीटी के अरबों रुपए के केस हैं वो कहाँ चले गए। वो डायरेक्टर FIA गायब हो गया, उसको फारिग कर दिया गया। सो पीपल आर नॉट ब्लाइंड, वो देखेंगे घड़ी एक तरफ ये तमाम चीजें, एक तरफ ओमनी ग्रुप, ये तमाम चीजें देखेंगे। बन गया था तो उनसे ये घड़ी वाली बात भी नादिया, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर कमिंग आउट।